क्या मेरे अल्लाह के पास अपने प्यारे बंदों के लिए लड़कियों की कमी? क्या मेरे रब के पास अपनी प्यारी बंदियों के लिए लड़कों की कमी? ये इम्पॉसिबल है कि इसके बगैर मैं खुश या राजी हो सकूं, मेरे दिल को सुकून मिल सके। मैं कभी भी इसके बगैर खुश नहीं रह सकता या रह सकती। हम क्यों ये समझ बैठते हैं कि मेरा रब मुझे राजी नहीं कर सकता, राजी नहीं कर सकता। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। हमारे नौजवानों को अक्सर इश्क हो जाता है और उस इश्क के अंदर वो इतने मुब्तला होते हैं कि वो समझ बैठते हैं कि अब इनसे ही, जिनसे उनसे इश्क हो गया है, इनसे इनका निकाह होगा। और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद भी अगर उनको इश्क नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा, जिसमें वो एट दी एंड निकाह नहीं हो रहा उसका, और निकाह नहीं होता अक्सर, तो जब उसके बाद एक दर्द और तकलीफ़ इंसान गुजरता है, बड़ी मुश्किलात भी उसमें आती हैं और इंसान की ज़िंदगी का तस्वर भी चेंज हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि इंसान अपने आप को समझता है कि वो उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं है। तो कैसे मुगरा भाई वो शख्स अपने आप को उस कर्ब से, उस अजियत से निकाले और एक नॉर्मल आम ज़िंदगी गुजारे जिस तरह वो पहले गुजार रहा था जब उसको इश्क नहीं हुआ था। रबीउल्लाह भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोहब्बत तो इंसान के बाज़-औक़ात इख्तियार में नहीं होती और हो भी जाती है, लेकिन इसके बग़ैर ज़िंदा ना रहने का जो तसव्वुर है वो उसके पीछे एक सोच है, और वो सोच ये है कि मैं कभी भी इसके बगैर खुश नहीं रह सकता या रह सकती। मेरी खुशी और मेरा पूरा सुकून वो इस चीज़ के ऊपर मुनहसर है या वो डिपेंडेंट है कि ये शख्स मुझे मिल जाए। ये इम्पॉसिबल है कि इसके बगैर मैं खुश या राज़ी हो सकूं या मुझे या मेरे दिल को सुकून मिल सके। रबीउल्लाह भाई, मुझे ये बताइए, क्या मेरे अल्लाह के पास अपने प्यारे बंदों के लिए लड़कियों की कमी? बिल्कुल नहीं। एक और चीज़ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे रब के पास अपनी प्यारी बंदियों के लिए लड़कों की कमी? हम क्यों ये समझ बैठते हैं कि मेरा रब मुझे राज़ी नहीं कर सकता? मैं क्यों ये समझ बैठता हूँ कि मेरा रब मुझे खुश नहीं कर सकता? मेरी क्यों खुशी इसी शख्स के साथ मुअल्लक़ है? मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ, एक मोहब्बत की कहानी छोटी सी आपके गोशगुजार कर देता हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने शोहर अबू सलमा से बहुत मोहब्बत थी। अबू सलमा को उहद के दिन चोट लगी, ज़ख़म लगा, और उसके बाद वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए कुछ देर बीमारी के बाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत करने आया करते थे, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि अबू सलमा दुनिया से रुखसत हो गए, तो आपने हज़रत उम्मे सलमा को एक दुआ सिखाई और कहा, आप ये कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। और साथ ये भी कि अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, कि अल्लाह जो मुझ पे तकलीफ़ आई है तेरी तरफ से, इस तकलीफ़ को रायगा ना जाने देना। क्या मतलब है कि इस तकलीफ़ के बदले मुझे कुछ ना कुछ अजर ज़रूर देना, यानी ये ज़ाया ना हो जाए। ये ना हो कि बस ये हो गई, मेरा दिल टूट गया, या जो भी मेरे साथ मामला हुआ वो मेरी गलती थी, नहीं थी, एक अलग बात, लेकिन अल्लाह ये तकलीफ़ जो है ये मेरे ऊपर आजमाइश है, मैं इस पर सब्र करती हूँ या करता हूँ, अल्लाह इसको रायगा ना जाने देना। वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, और अल्लाह मुझे इससे बेहतर अता कर। अबू सलमा और उम्मे सलमा की आपस में बहुत मोहब्बत थी, और इनका वाक़या जो है हिजरत का, वो ज़रा पढ़ें तो इंसान को अंदाज़ा होता है, बड़ा दर्दनाक वाक़या है इनका जो फैमिली में आपस में जो इन्होंने आजमाइश झेली दीन की खातिर, वो ज़रा दिल हिला देने वाला वाक़या, वो ज़रा पढ़ने वाला। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं ये सोचा करती थी, ये दुआ तो मैंने पढ़ ली कि अल्लाह मुझे इससे बेहतर अता करे। कहती मुझे ये समझ नहीं आती थी, यानी मेरे दिल में जो अबू सलमा के लिए मोहब्बत थी वो कौन शख्स ले सकता है। कहते मुझे ये बात हज़म नहीं होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन अबू सलमा से मेरे लिए बेहतर हो सकता है। इंसान भी ये समझता है मोहब्बत और इश्क में कि इस बंदे की जगह कौन ले सकता है, इससे बेहतर कौन हो सकता है। असल में यही सवाल है। तो कहते लेकिन मैं फिर भी
اس پر اعتماد کرتے ہوئے توکل کرتے ہوئے دعا پڑھ لیتی ہے اللہ مجھے بہتر عطا کر. میرے نبی نے کہا کہ مجھے بہتر مل سکتا, میرا رب کہتا ہے کہ تجھے بہتر مل سکتا. مختلف رشتے آئے, سیدنا ابو بکر کے آئے, بڑے لوگوں کے رشتے آئے, نہیں مطمئن ہوئی, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی, ام سلمہ کی, کہتی ہیں سبحان اللہ مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میرے رب کو پتہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی مل سکتی ہے اور مجھے ملی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھنا کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اللہ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پھر سمجھا ہی نہیں. انسان کو دعا کرنی چاہیے, جیسے استخارے کے آخر میں آتا ہے نا, اللہم رضنی بہ, اللہ فیصلہ تو کر لے, میں تیرے اختیار میں دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں, لیکن اللہ پھر میرے دل کو بھی ٹھنڈا کر, میرے دل کو راضی کر دے. تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر عطا کر دے گا. اللہ پہ ٹرسٹ کرے انسان.